गुस्से में कहता था कि आज मेरा बोलना ज़रूरी था। आर्यन की मौत के बाद प्रेम और राही दोनों बच्चों ने पूरे घर को संभाल रखा था। पराग कहने वाला है कि उसने देखा है किस तरह से राही ने ख्याति और मोटी बा को संभालने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, इन दोनों को खुश करने के लिए अपने सपनों का त्याग कर दिया। तभी पराग कहता है कि उनके सपने टूटने का दर्द तो किसी ने नहीं देखा, उनका त्याग किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो जानता है सपने टूटने का दर्द क्या होता है, कितना दर्द देता है। और इसीलिए मैंने राही की मदद की, इसका सपना पूरा करने में मदद की, कहीं इसका सपना टूट ना जाए। और इसी डर की वजह से मैं अनुपमा जी के पास गया। मैंने इसमें सही गलत कुछ भी नहीं देखा, मैंने बस देखा तो अपनी बेटी की खुशियाँ देखी। और तभी पराग राही से माफ़ी मांगता है और कहता है कि राही बेटा, मेरी नीयत यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं थी। तब यहाँ पे राही माफ़ी मांगती है पराग से और राही पराग के गले लग जाती है और कहती है कि पापा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं समझ नहीं पाई, और रोने लग जाती है। यहाँ पे पराग राही को माफ़ी मांगने से रोकता है और कहता है कि नहीं, गलती मेरी थी, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। तब यहाँ पे राही पराग के हाथ को अपने सर पे रख के कहती है कि पापा, आप ही की बेटी जीतेगी, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और तभी राही भावुक हो जाती है और पराग के गले लग जाती है और पराग को धन्यवाद कहती है। और तभी प्रेम यहाँ पे कहता है कि अब हमें अपना पूरा फोकस फाइनल पे लगाना चाहिए। और राही कहती है कि अब जीतने के लिए वो अपनी पूरी जी जान लगा देगी, क्योंकि मुझे अपने पापा को जीत दिलानी है, उनके विश्वास पे खड़े उतना है। तो ऐसे दूसरे तरफ अनुपमा को गणेश जी की मूर्ति बनाते देख तो वहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी अनुपमा अनीता से कहती है कि उसका पैर कैसा है। तब यहाँ पे अनीता कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। और तभी यहाँ पे कह देते हैं कि हमें नहीं पता था कि अहमदाबाद में भी बप्पा को घर लाते हैं। तब यहाँ पे अनुपमा कहती हैं कि भगवान तो सभी के होते हैं, उन पे सबका अधिकार था। तो यहाँ पे अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि गणेश जी बनाने की कला उसे उसके अनुज ने सिखाई थी। और तभी सरिता कहती है कि कल बप्पा आ रहे हैं और कल ही हम अपनी कामयाबी की राह पे चल पड़ेंगे। तभी यहाँ पे अनीता कह देती है कि मैं तो यहाँ पे चल भी नहीं पा रही हूँ। अनुपमा यहाँ पे परेशान हो जाती है। तभी सरिता कह देती है कि अनीता की हालत हो चुकी है, ऐसे में क्या अब हमें कंपटीशन में हिस्सा भी लेने देंगे? क्योंकि यहाँ पे जसरीत कह देती है कि अब अनीता हमारे साथ डांस नहीं कर पाएगी। तब सभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ अनीता कहती है कि अगर हमें अनुमति नहीं भी मिली तो मैं अपनी टूटी टांग के साथ डांस करूँगी। तभी यहाँ पे अनुपमा सबको दिलासा देते हुए नजर आने वाली है और कहने वाली है कि तुम सब गणपति बप्पा पर भरोसा रखो। तब यहाँ पे कहती है कि अगर राही की टीम हमारे बीच में नहीं आती तो पक्का हम ही जीतते। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कि जो भी करते हैं बप्पा, वो अच्छे के लिए करते हैं। और उसी वक्त वहाँ पे देविका की एंट्री हो जाती है। और तभी देविका अनुपमा को सरप्राइज देते हुए कहती है कि हाँ, मेरी अनु मुसीबत में थी, इसीलिए पापा ने मुझे यहाँ पे भेजा है। तब अनुपमा देविका को देखकर खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। यहाँ पे अनुपमा कहती है कि जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तब तू हमेशा ही आ जाती है। और यहाँ पे देविका भी कहती है कि मुझे भी तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देविका बात को टाल देती है और यहाँ पे डांस रानी से मिलती है और उन सबको कहती है कि आपको पूरा देश जानता है। और यहाँ पे अनुपमा बताती है किस तरह से देविका उसकी बचपन की दोस्त है और उसने हर मुसीबत में अनुपमा का साथ दिया है, हर मुसीबत में उसके साथ खड़ी रही है। और तभी अनुपमा को सारी अतीत की बातें याद आती हैं और दोनों भावुक होकर एक दूसरे के गले लगती हैं। तो वही डांसिंग रानीज उनकी दोस्ती की तारीफ करते हैं और सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
तो वही दूसरी ओर प्रेम पराग के पास आता है और वो अपने पापा को इस हालत में देखकर उसे पुराने पापा याद आते हैं और वो वही इमोशनल हो जाता है। उसे याद आता है कि उसके पापा को कोई भी तोड़ नहीं सकता था, कितने स्ट्रांगली थे। यहाँ पे प्रेम कहता है कि पापा, बचपन में अंधेरे से डर लगता था, लेकिन आज रोशनी में आपके आंसू देखे तो आज रोशनी से ही डर लगने लगा। पापा, मैं कभी भी आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तब यहाँ पे पराग कह देता है कि बच्चे माँ बाप के आंखों में आंसू नहीं देख सकते तो उन्हें रोने की वजह ही क्यों देते हैं। तब यहाँ पे पराग कहता है कि तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा और अकेले ही निकल दे घर छोड़कर। यहाँ पे प्रेम कहता है कि मैं ना समझ था, मुझे लगता था कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। मुझे लगता था कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने नाम और काम से प्यार करते हैं। तभी पराग कह देता है कि मैंने ही तुम्हारा नाम प्रेम रखा था क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं कभी भी तुम सबके साथ ज़्यादा समय और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया क्योंकि मैं समय से पहले ही तुम सबको वो सारी सुख सुविधा देना चाहता था, वो सारे ऐशो आराम देना चाहता था। बच्चे माँ के आंसू तो देख सकते हैं लेकिन बाप के माथे के शिकन नहीं देख सकते। यहाँ पे पराग बाप होने के सारे संघर्ष बताता है, किस तरह से एक बाप अपने बच्चों की जिंदगी बनाते बनाते खुद उसमें खो जाता है। उसे एहसास नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी कब खो दिया, जब बच्चों की जिंदगी बनाते बनाते। मुझे पता है हर बेटा अपने बाप के जैसा बनना चाहता है, लेकिन मैं इकलौता बाप हूँ जो कि अपने बेटे के जैसा बनना चाहता हूँ। सच में प्रेम, मैं कसम खा के कहता हूँ कि जब से तुम लौटे हो ना, तब से मैं तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रेम अपने पापा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस तरह से आपने राही के सपनों को समझा, उसका सपोर्ट किया, उसी तरह से अगर मेरा भी कर देते तो मैं कभी भी घर छोड़ के नहीं जाता। यहाँ पे प्रेम बताता है कि उसे बड़ा शेफ बनना था, लेकिन आपकी और मोटी बा की नज़रों में ये सिर्फ और सिर्फ औरतों का काम था। पापा, आप सपने टूटने का दर्द जानते हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे सपनों के लिए लड़े क्यों नहीं। यहाँ पे प्रेम से माफ़ी मांगता है पराग और कहता है कि उस वक्त मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम अपने सपने को पूरा कर सकते हो। और तभी प्रेम पराग को धन्यवाद कहता है और कहता है कि मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है। तब यहाँ पे पराग कह देता है कि मैं सबसे बेस्ट तो नहीं, लेकिन अच्छा बनने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तब यहाँ पे प्रेम कहने वाला है कि अंधेरे में रोशनी की किरण दिखने लगी, तब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वहीं दूसरी ओर पाखी और माही दोनों बात कर रहे होते हैं और फाइनल की जीत को लेकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे माही कहती है कि अगर जसप्रीत को भी चोट लग जाती तो हमारी जीत एकदम पक्की हो जाती। तब यहाँ पे पाखी कहती है राही से, क्या तुम राही को बोल दोगी कि वो प्राइज मनी मुझे दे दे। तब यहाँ पे माही कहती है कि हाँ, मैं राही से बात कर लूँगी, हमारे लिए वो रकम बहुत छोटी है। तब यहाँ पे पाखी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं माही और पाखी दोनों भी अनुपमा की हार के लिए प्रार्थना करती हुई नजर आती है। वहीं देविका बा और पूरे परिवार वालों से मिलती है। तब यहाँ पे देविका बा को छेड़ती हुई नजर आती है और कहती है कि पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है और बा आप तो जवान होती जा रही है। और तभी लीला कह देती है कि देविका, तुम मुझे नजर मत लगाओ। यहाँ पे देविका और बा दोनों एक दूसरे को छेड़ते हुए नजर आते हैं। वही देविका की आवाज पाखी को अंदर तक आती है, तो यहाँ पे पाखी सोच रही होती है कि आखिर कौन इतना ज्यादा आवाज कर रहा है। शायद डांस रानीज वापस मुंबई के लिए निकल रही है, इसीलिए इतनी ज्यादा आवाज हो रही है। यही सब सोचकर वो बहुत खुश होती है। तो वही दूसरी ओर देविका अंश और प्रार्थना से मिलती है।
तब यहाँ पे तोशु देविका के सामने आता है और कहता है कि आप हमें भूल गई है, याद है। तब यहाँ पे देविका कहती है कि तुम अभी सुधर गए या वैसे ही हो। तभी यहाँ पे पाखी आ जाती है और कहती है कि आप यहाँ कैसे आ गई। तभी देविका पाखी से कहती है, क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। और तभी देविका ताना मारते हुए कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पे पाखी को गले लगा लेती है। यहाँ पे सबके सामने अनुपमा कहती है कि अनीता की जगह अब हमारी टीम की ओर से देविका डांस करने वाली है। तब यहाँ पे देविका सबको बताती है कि अनुपमा कॉलेज के दिनों से ही डांस रानी रही है, और इसके बाद अनुपमा और देविका सभी डांस करने लग जाते हैं। तभी देविका और अनुपमा दोनों अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए नजर आते हैं, और फिर बातों ही बातों में यहाँ पे अनुपमा और देविका दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी आ जाता है देविका को रोना, और देविका रोने लग जाती है और अनुपमा के गले लग जाती है और कहती है कि पहले तो अच्छे से गले लगा लेने दे यार, क्या पता फिर ये मौका मिले या ना मिले। आखिर ऐसी क्या बात छुपा रही है देविका जिससे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वेल दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं।